गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 में डेसिमल का डिवीजन सीख लिया था। और राइट, आज हम लोग डेसिमल के डिवीजन पे ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ वुडन प्लेन ऑफ लेंथ प्लैंक सॉरी अ वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 3.5 मीटर 3.5 फीट divided into small pieces of length of 0.07 foot. How many small pieces will be formed? मतलब बोला गया है एक वुडन प्लैंक है, आप ऐसे समझिए। एक इस तरीके का एक वुडन प्लैंक है लंबा सा, जिसका लेंथ दिया हुआ है आपको कितना, 3.5 फीट। ठीक है, आपसे पूछा गया इसको डिवाइड करना है स्मॉल पीसेस में। इसको कितने स्मॉल पीसेस में से करके डिवाइड करना है, कितने करके। इच का लेंथ ऐसा होना चाहिए जिससे 0.07 सारे स्मॉल पीसेस का लेंथ हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ऐसे स्मॉल पीसेस कितने सारे, हाउ मेनी स्मॉल पीसेस विल बी फॉर्म्ड। इस वुडन प्लैंक से 0.07 फुट वाले कितने सारे स्मॉल पीसेस हम फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन इतना सा है, तो सिंपल सा बात है। 3.5 फीट को 0.07 करके कितना सारा होगा, तो इसको पता करने के लिए 0.07 से 3.5 को हम डिवाइड दे देंगे, सिंपल। तो इसको सॉल्यूशन में इतना लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले लेंथ ऑफ द प्लैंक कितना है वो लिख दीजिए। लेंथ ऑफ वुडन प्लैंक 3.5 फीट है कि नहीं। अच्छा, जो हम लोग इसको स्मॉल पीस में डिवाइड करें, उस स्मॉल पीसेस का लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ स्मॉल पीसेस 0.07 फुट। तो पूछा नंबर ऑफ द लेंथ कितना, नंबर ऑफ द हाउ मेनी स्मॉल पीसेस। तो नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस कितना हो जाएगा, सिंपल। इसमें से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा आंसर। नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस क्या आएगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 0.07। ठीक है, अब मैंने तो आप लोगों को सिखाया था, अब यहाँ से तो डिवाइड आपको पता ही है। मैंने आपको सिखाया था कि जिस नंबर से डिवाइड देना है, यानी कि ये डिवाइजर, इसमें हम लोगों का डेसिमल नहीं होना चाहिए, बट है यहाँ पे। क्या करे सर जी, डेसिमल को खींच के बाहर कर दीजिए। अब मैंने बताया कि ये डेसिमल और ये डेसिमल आपस में कनेक्टेड होता है कि नहीं। इस डेसिमल को इसको ध्यान दीजिए, इसको हम लोगों को 2 डिजिट इधर शिफ्ट करना है, तो ये भी 2 डिजिट इधर हो जाएगा। डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है तो अपने से बैठा लीजिए ताकि ये 2 डिजिट बन जाए। ओके, तो ये जब डेसिमल खींच करके लास्ट में आएगा, ये भी डेसिमल खींच करके यहाँ लास्ट में चला जाएगा। इसके लास्ट में जाने से ये बन जाएगा 7। ये वाला डिवाइड जो है ये बन जाएगा 007, यानी कि केवल 7। और ये डेसिमल बन जाएगा, जब डेसिमल खींच के जाएगा तो 350। इसमें भी डेसिमल लास्ट में चला गया, तो इसलिए उसको अब हम लोग नहीं लिख रहे, हटा दे रहे हैं। आया बस समझ में। अब देखिए नॉर्मल सा डिवाइड हो गया, 7 से 350 वाला डिवाइड। तो 350 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 5 35 और 0, यानी कि 50 पीसेस जो है हम लोगों के वो हो जाएंगे, और ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। ठीक, डिवाइड का कॉन्सेप्ट एक बार और बता दे रहे हैं हम। जिस नंबर से डिवाइड देंगे उसमें डेसिमल नहीं रहना चाहिए। तो सर डेसिमल गायब कैसे करते हैं? मैं बोलता हूँ डेसिमल को खींच के बाहर कर दो, और ये डेसिमल जितना डिजिट इधर खींचेगा ये भी डेसिमल उतना डिजिट खींचेगा। ये अगर 2 डिजिट खींच रहा है तो यह भी 2 डिजिट खींचेगा। था एक ही डिजिट, तो हम लोगों ने अपने से जीरो बैठा के 2 डिजिट बना लिया। डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, अपने से हम बैठा सकते हैं, तो बैठा लिए। तो ये जैसे इधर खींच के आया ये भी उधर चला गया, तो ये बन गया 350, ये बन गया 7। अब 7 से 350 को डिवाइड दिए, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ओके, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिम मोहन बॉट 7 पेंसिल्स फॉर ₹94.5। उस मोहन ने 94.5 रुपीज में 7 पेंसिल्स खरीदा। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल का प्राइस कितना होगा, सिंपल है। 7 से इसको डिवाइड देंगे तो एक पेंसिल का प्राइस निकल जाएगा। तो लिखेगा सिंस कॉस्ट ऑफ, ये सॉल्यूशन आपका, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स
इज ₹94.5। 7 पेंसिल का कॉस्ट इतना है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आएगा, ₹94.5 डिवाइडेड बाई 7। जिससे डिवाइड करें उसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो एकदम इजीली डिवाइड देंगे। रफ में चाहिए, रफ भी एकदम सामने होना चाहिए, पिछले पन्ने में नहीं होना चाहिए। 7 डिवाइडेड बाई 94.5। डिवाइड देने वक्त एज यूजुअल डेसिमल को इग्नोर करेंगे, नॉर्मल नंबर के जैसे डिवाइड देंगे। जो फाइनल आंसर आएगा उसमें डेसिमल जितना डिजिट के पहले क्वेश्चन में है उतना डिजिट के पहले डेसिमल पुट कर लेंगे। तो चलिए 7 1 जा 7, माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 से 7 गया 2, 4 आया अपना नीचे, 7 3 जा 21, माइनस कीजिएगा आएगा ना 3, ये कट गया, 5 नीचे उतरा, तो ये हो गया 35, 7 5 जा 35, ये फाइनली पूरा कर गया आंसर। क्वेश्चन में एक डिजिट के पे डेसिमल है, तो आंसर में भी एक डिजिट के पे डेसिमल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज ₹13.5, यानी कि एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹13.50 है, और ये आपका आंसर है। कितना इजी था, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा, अ ट्रेन कवर्स 156.25 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। सेम डिवीजन का प्रॉब्लम है, बोला गया 2.5 आवर्स में अगर एक ट्रेन है इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सिंपल है, 2.5 आवर्स का पता है हमको, 1 आवर का निकालना है, तो 2.5 से इसमें डिवाइड देंगे तो आ जाएगा आंसर हम लोगों का। तो लिख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा, सिंस डिस्टेंस कवर्ड in 2.5 hours is equals to 156.25 kilometer. Therefore, distance covers in 1 hour. 1 आवर में कितना आएगा, 156.25 डिवाइडेड बाई 2.5, जो भी आएगा वो किलोमीटर में आएगा। अब इसको डिवाइड दे दीजिए, बस थोड़ा रुक जाइए। डिवाइड देने वक्त देखिए यहाँ पे डेसिमल है, डिवाइजर में डेसिमल है, इसको पहले डेसिमल फ्री करेंगे। कैसे करेंगे अभी सिखा दिए हैं। सेम डेसिमल को खींच के बाहर कर दीजिए, ये डेसिमल एक डिजिट इधर जा रहा है, तो ये भी डेसिमल एक डिजिट इधर आ जाएगा, क्योंकि दोनों डेसिमल इंटरकनेक्टेड रहता है या नहीं, बिल्कुल आप सीख गए हो ये वाला चीज। ये डेसिमल उधर आ गया, तो 1562.5 बन गया, और डिवाइडेड बाई ये क्या बन गया, फिर 25 बन गया। डेसिमल लास्ट में चला गया तो उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो 25 को डिवाइड दीजिए। आ जाइए रफ वर्क में, 25 डिवाइडेड बाई 1562.5, तो 25 कितना 6 जा 25 6 जा 150, माइनस कीजिएगा कितना आएगा 6, ये कट गया ये कट गया, एक बार में एक डिजिट उतारेंगे, 2 उतरा, 25 2 जा 50, करिए माइनस कितना आएगा, 2 से 0 गया 2, 6 से 5 गया 1, एक बार में एक डिजिट नीचे आएगा, यहाँ 5 आया, 25 5 जा 125, और ये फाइनली पूरा कट गया। अच्छा, आंसर में डेसिमल पुट होगा, तो क्वेश्चन में एक डिजिट के पे डेसिमल है, तो आंसर भी एक डिजिट पे डेसिमल हो जाएगा, तो यानी कि फाइनल आंसर विल बी 62.5 किलोमीटर इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया है तो इसको नोट कीजिएगा, और इन सभी क्वेश्चंस को अब अपने नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, बाय बाय।